वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं हमारी यात्रा कौन जीत रहा है और हम इस वक्त आ गए हैं उत्तर प्रदेश की एक और चर्चित सीट जौनपुर लोकसभा में। चर्चा के कारण कई हैं, कुछ नाम हैं, कुछ टिकटों का बंटवारा है और तमाम अन्य कारण हैं। नाम का जिक्र करें तो धनंजय सिंह का यहाँ से पहले जेल जाना टिकट होने से पहले, उसके बाद उनकी पत्नी का लड़ना तय होना श्रीकला रेड्डी का, फिर उनके टिकट की वापसी और उसके बाद जो समीकरण बने कि उन्होंने बीजेपी के समर्थन की घोषणा कर दी। ये सब चर्चा का विषय है जिसके कारण जौनपुर चर्चा में रहा। तो हम जौनपुर में हैं, समझेंगे क्या समीकरण है चुनाव को लेकर। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फिलहाल वो हैं कृपाशंकर सिंह, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा, मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको बनाया गया प्रत्याशी, और बसपा की तरफ से श्याम सिंह यादव हैं। श्याम सिंह यादव फिलहाल अभी यहाँ के जो करंट सांसद हैं वो श्याम सिंह यादव ही हैं। तो हम नेवादा गाँव आए हुए हैं, यहाँ समझेंगे लोगों से कि भाई गांव के लोग क्या सोचते हैं। अगर विधानसभा के लिहाज से बात करें तो ये मल्हनी विधानसभा पड़ती है, जहाँ से धनंजय सिंह विधानसभा चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे थे लकी यादव, यहाँ से विधायक बने थे। समाजवादी पार्टी इस सीट को जीती थी। तो लोकसभा में क्या हो रहा है ये समझने का प्रयास करेंगे। गाँव का नाम नेवादा है। जी। पुराना गाँव है ये, बहुत पुराना। अच्छा, सोलंकियों का गाँव है ये। 12 गाँव सोलंकी हम लोग हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव को लेकर कुछ मुद्दे भी होंगे जी। गांव के, आप लोग के जो चर्चा में रहते होंगे, जिनके आधार पर आप लोग वोट करते होंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह नाम है जी। जी, क्या करते हैं आप? हम लोग इसे तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी? प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन करते हैं। इलाहाबाद में ही रहते हैं। आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? कर रहे हैं, करा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, दोनों काम कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। जी। पढ़ाते हैं आप? शिक्षक हैं? जी जी। कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग पढ़ाते हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बॉटनी, जीव विज्ञान। अच्छा, रहने वाले इस गाँव के पर इलाहाबाद जी पढ़ाते जी हैं जी जाके? जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ चुनाव में इस बार? मुद्दा सर यहाँ केवल इस समय एक ही मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। अच्छा। केवल राष्ट्र को देखना है। और आज हमारे यहाँ जो है राष्ट्र के मुद्दे पे मोदी सबसे उपयोगी है। अच्छा। मोदी का कोई विकल्प नहीं है और मोदी को देख के ही हमको वोटिंग करना है, क्योंकि आज जो वैश्विक लेवल पे मोदी ने भारत की स्थिति पैदा की है, उत्पन्न की है, भारत को जहाँ खड़ा किया है उसका विकल्प कोई नहीं है अभी तक। अच्छा, केवल एक मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा। राष्ट्र जी। जबकि हम लोग ऑलरेडी कंप्यूटर हैं और तैयारी भी करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। वो अलग बात है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन पहला राष्ट्र, जब राष्ट्र रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। हमको राष्ट्र को देखना है और राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि मोदी का आना बहुत कंपलसरी है। तो लोकसभा आप कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय मुद्दे या राष्ट्र में क्या सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये देखते हैं। जी जी। लोकल मुद्दे हावी नहीं होते हैं उसमें। कोई मुद्दा हैं? क्या नाम है आपका? संजय सिंह। क्या करते हैं संजय जी? हम पेशे से अध्यापक हैं। अध्यापक हैं अध्यापक है। सरकारी टीचर? जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं मोकलपुर मड़ियाहू में। अच्छा, पास ही है? जी। और गाँव आपका है ये? ये अच्छा, तो आपके हिसाब से जो भाई साहब कह रहे हैं वही बात ये सही बात बोलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही है। अच्छा। नेशनल में केंद्र सरकार में जो भी है। और क्या नाम है आपका? केशव सिंह। क्या करते हैं आप? नौकरी क्या? बनारस में। अच्छा, तो जैसे भैया लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं और उसी पर वोट पड़ना, ऐसा है? उसी तो पड़ ही रहा है। लोकल कोई मुद्दा नहीं है हमारा तो नहीं है कोई। जौनपुर में? हम अपना बता रहे हैं, जौनपुर में बहुत मुद्दे होंगे, लोगों में बहुत मुद्दे तो होंगे। आप लोग तो जौनपुर के निवासी है ना? अपना नहीं बताएंगे, अब इनका कैसे बता देंगे, इनका क्या है, इनका क्या है जो तो आप है क्या कि और लोग जो हैं सो हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप तो तमाम दौर देखे होंगे, तमाम नेताओं को आपने देखा होगा यहाँ पर। उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि जौनपुर में कुछ मुद्दे भी हैं कि बस जैसा कि भैया लोगों ने बताया वैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। कोई मुद्दा नहीं है आप लोग के हिसाब से? हैं? क्या है मुद्दा? अरे भाई, संदीप कुमार सिंह जी। सबसे बड़ी बात है कि ठंडी में बिजली नहीं मिलती किसानों को। जब सिंचाई का वक्त आता है तो बिजली गायब हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। अच्छा। और इस समय बिजली जो है मतलब इलेक्शन आ गया तो बिजली दे रहे हैं। अच्छा, हैं? मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन के समय बिजली आती है? हाँ वैसे नहीं बिल्कुल। और आती? क्या, ठंडी के समय में बिजली ही नहीं आती। दिन में 2 घंटे आएगी, 4 घंटे रात में आएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। अधिक कटौती होती और क्या, बात सही है।
किसानों के लिए क्या क्या है, कुछ नहीं है। आज दिखावा है कि बिजली जो है दे रहे हैं, कल गायब हो जाएगी बिजली। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो आम दिनों में कितनी आती है बिजली? आम दिनों में कहने के लिए 18 घंटे आएगी, पता लगा जो है कि आ रही है 5 घंटे 6 घंटे। अच्छा, तो चुनाव में ये सब चीज़ें फैक्टर बनती हैं? क्यों नहीं आता है भाई? आज बिजली दे रहे हैं आप दिखावटी के लिए, और जो ठंडी के समय जो है बिजली गायब हो जाती है। काहे गायब हो जाती है भाई? उस समय किसान मरे हैं तब जो है कि। आप किसानी करते हैं जी। कितनी खेती है आपके पास? खेती तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। तो कहाँ करते हैं खेती फिर? अरे खेती है, मतलब हमारे पिताजी के नाम थी। अभी हमारे पास क्या है? अभी तो जो है वही कर रहे हैं। तो जो पिताजी की वो आप ही की हुई ना? नहीं हुई नहीं, किसी और जब दे होगी देंगे। तब ना। मतलब है खेत जमीन, पुश्तैनी जमीन खेत है, तो जो वो कर रहे हैं। तो यार वही तो होता है, और कैसे होता है? क्या सरकार देगी आपको? नहीं, सरकार क्या देगी? सरकार से डिमांड कर रहे हैं सरकार कुछ नहीं देगी। हाँ, सरकार क्या देगी जो है कि। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बिजली का है। हाँ, बिजली नहीं आती है। अच्छा, चाहे जो भी सरकारें देख लीजिए। ठीक बात है। अब जैसे कि यहाँ भाई आप लोग की सीट पे चर्चा सबसे ज़्यादा जिस नाम की रहती है वो है धनंजय सिंह, और अभी उन्होंने हाल फिलहाल जो फैसला किया उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? क्योंकि पहले तो चुनाव लड़ रहे थे। जी। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। क्या करते हैं मनीष जी आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि धनंजय सिंह चर्चा में रहे, पहले उनका जेल जाना, सज़ा होना उनको, उसके बाद उनकी पत्नी लड़ेंगी ये तय होना, बीएसपी से टिकट मिल जाना, फिर वो टिकट विड्रॉ कर लेना, वापस से जो सांसद बीएसपी श्याम सिंह यादव उनको टिकट मिलना, और धनंजय सिंह का डिक्लेयर कर देना कि भाई वो बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो क्या सोच रहे हैं गांव के लोग, राजपूत समाज? देखिए, माननीय धनंजय सिंह जी का फैसला जो भी आया टिकट कटने के बाद वो स्वागत योग्य है। और रही बात विड्रा करने की, तो हमारी समझ से जिन्होंने विड्रा नहीं किया था उनका टिकट मायावती ने काटा था। अच्छा, जो उनका स्टेटमेंट था, जो उनकी पार्टी बसपा का कोऑर्डिनेटर का जो स्टेटमेंट था, उस हिसाब से टिकट काटा गया था। यह जनता में भ्रांति फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डलवा करके उनका टिकट कटवा दिया या इससे हुआ, उनके ऊपर दबाव पड़ा। अच्छा, इसी को जनता में ये बात फैलाई गई है बिल्कुल फैलाई कि बीजेपी ने टिकट दबाव दला कटवाया है। जब ऐसा नहीं है, ऐसा था जब मायावती जी ने काटा है जी, मायावती जी ने टिकट काटा है, क्योंकि मायावती से इनकी पुरानी अदावत भी है और इस कारण मायावती ने इनका टिकट काटा। सब मायावती से का पुरानी अदावत थी, तो फिर टिकट दिया क्यों था? देखिए, कुछ घटनाक्रम चलते रहते हैं राजनीति में। नहीं, आप लोग क्या चर्चा नहीं, रहती मैं है? बता रहा हूँ ना, वही चीज़ घटनाक्रम चलते रहते हैं। जब इनको सजा हुई तो सजा कानूनी न्याय प्रक्रिया थी, न कि पार्टी का वो था। उसके बाद जब ये जेल गए तो कयास लगाए जाने लगे कि सपा इनको टिकट दे देगी, सपा टिकट दे देगी। सपा से प्रयास भी कर रहे थे, भाई चुनाव लड़ना तो आदमी कहीं न कहीं प्रयास करेगा। तो उसका सपा ने इनको टिकट नहीं दिया, बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ प्रत्याशी बना दिया। बस फिर बसपा ने इनको मौका दिया, लेकिन फिर मायावती के दिमाग में कुछ आया होगा, क्योंकि मायावती का टिकट तब तक डिक्लेयर न समझा जाए जब तक कि नॉमिनेशन की डेट बीत न जाए। मायावती कब एक टिकट क्या धनंजय सिंह का थोड़ी नहीं कटा है प्रदेश में? कितने टिकट कटे हैं? बनारस से कट गया, भदोही से कट गया, गोरखपुर से कट गया, बलिया से कट गया, बहुत टिकट कटे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, चुनाव अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है। और लेकिन धनंजय सिंह जब टिकट कटा तो उस समय ये चर्चाएं चली, लेकिन जब से धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, यह फैसला उनका स्वागत योग्य है। और सारे लोग लगे भी हैं, वो खुद लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। अभी आज कल महाराजगंज में उनकी सभा थी, उनके समर्थक भी लगे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा निश्चित मिलेगा। धनंजय सिंह के लोग, जैसे आप लोग किसको वोट करते थे? जैसे पिछला चुनाव हुआ था उसमें करीब 65,000 वोट पड़ा था धनंजय सिंह को, और बीजेपी चुनाव हार गई, 80,000 वोटों से करीब हारी थी। तो पिछले चुनाव में क्या हुआ था? वही बता रहा हूँ। देखिए, 2019 में चुनाव सांसद धनंजय सिंह नहीं लड़े थे, पहले यह जानकारी लीजिए। 2014 में चुनाव लड़े थे, 63,000 वोट पाए थे पूरे विधान लोकसभा में। धनंजय सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है, 2009 के बाद 9 में सांसद बने थे। 9 में सांसद बने थे, 9 में सांसद बने, 9 के बाद 14 में चुनाव लड़े। उसके बाद कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार लड़ना था, नहीं लड़े। विधानसभा में वो हावी रहते हैं। अच्छा, विधानसभा में वो लोकल मुद्दों पे हावी रहते हैं। लोकसभा लोकल मुद्दा नहीं है। अगर धनंजय सिंह बसपा से भी चुनाव लड़ते, टिकट न कटता, तो बहुत असर नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये देश हित में चुनाव होना है, राष्ट्र हित में चुनाव होना है, तो यहाँ लोकल मुद्दे हावी नहीं होते हैं। अच्छा, और विधानसभा क्या है? विधानसभा लोकल मुद्दा होता है। लोग अपने नेता को चाहते हैं,
वो निर्दल लड़के यहाँ से 79,000 वोट पाए थे 2022 में। तो मुद्दों के ऊपर आप कह रहे हैं धनंजय सिंह को वोट पड़ता है, मगर वो विधानसभा में पड़ता है। बिल्कुल पड़ता आपके लोग देते हैं, लोकसभा में नहीं। 2014 में 63,000 वोट पाए थे और उस समय निवर्तमान सांसद थे, मात्र 14,000 वोट पाए थे। भाजपा 1,48,000 से चुनाव यहाँ जीती थी माननीय KP सिंह। और जो पिछली बार चुनाव हमारा रह गया, पिछली बार क्या हुआ? वो सपा बसपा का गठबंधन था। अच्छा। और पूर्वांचल में जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। आप यहाँ जौनपुर की बात छोड़ दीजिए, अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए थे केवल जाति समीकरण। आज तक पूर्वांचल में हमको लगता है मनोज सिन्हा इतना कोई काम नहीं किया है, चुनाव वो हार गए थे। तो मतलब पिछली बार समीकरण पक्ष में नहीं था। समीकरण पक्ष में नहीं था। इस बार तो हमारे पास बहुत अच्छा समीकरण है। अच्छा। क्योंकि जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये हर जगह फ्लॉप है। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश गांधी। क्योंकि एक बार ये दो लड़कों की जोड़ी फेल हो चुकी है यहीं, और उस समय विधानसभा का चुनाव था 2017 में, और एक सीट जौनपुर से कांग्रेस को गई थी यहीं सदर की। नदीम जावेद पूर्व विधायक, उस समय निवर्तमान विधायक थे, उन्होंने चुनाव लड़े तो बड़ी बुरी तरह चुनाव हारे थे। तो कांग्रेस का कोई यहाँ जनाधार नहीं है, और सपा लड़ रही है, लड़ाई देखी जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। जी, आपका क्या नाम है? हरिपदमन सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। ठेकेदार हैं, सड़क वड़क बनाते हैं जी अच्छा, ये जौनपुर के रहने वाले हैं? जी, अच्छा, तो जैसे कि भैया ने बताया, यही अफवाह आप तक भी पहुंची? एकदम सही है, भैया ने सही बताया। अच्छा, क्या जानकारी पहुंची आपके बारे में, आपके पास? जो उन्होंने बताया वही हमको। पूरे गांव में यही चर्चा है, जो सोशल मीडिया पे या जो बाहर चर्चा चल रही है कि बीजेपी का रोल रहा टिकट कटवाने में, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं, वो अफवाह है। किसको? माननीय श्रीकला जी को जो है डॉक्टर सिद्धार्थ ने टिकट दिलवाया, उनको पार्टी से तुरंत निकाल दिया गया दूसरे दिन। उनके भतीजे मायावती के भतीजे आनंद जी रहे जो है, उनको भी निकाल दिया गया। क्यों? आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? सोचना यही है कि बगैर पूछे मायावती को जो है श्रीकला को टिकट दे दिया गया, जो है धनंजय सिंह को जो है नाम हटा के श्रीकला को दे दिया गया। और जब उनको धनंजय सिंह का आया, हम खुद रहता है, अभी हम आते हैं आपके पास, समझे? तो मायावती का कटाक्ष जो है और इनकी लड़ाई जो है पीछे से है। अच्छा, कई वर्षों से है, जो है कि 3 बार इनको बुला के लालीपाप दे के इनको मन से उतार देना। धनंजय सिंह और मायावती के बीच जो लड़ाई है, और जब धनंजय सिंह का नाम आया तो इनका टिकट काट दिया गया। ये तो जेल में थे, जो है तो टिकट भी परसू करने नहीं गए थे। अब धनंजय सिंह के लोग खुल के लड़ा रहे हैं बीजेपी को, लोग लगे हुए हैं। धनंजय सिंह को साथ में KP कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो साथ में प्रचार कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग है साथ। दरअसल पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी भी प्रत्याशी के साथ मंच साझा नहीं करूँगा। इसके क्या मायने हुए? मायने हुए कि अगर वो मंच, क्या उनका और कृपा शंकर सिंह की बीच पटरी नहीं खाती क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। साथ में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और हर चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति में रहा हो, चाहे जौनपुर की राजनीति में रहा, कृपा शंकर सिंह ने धनंजय सिंह की हमेशा मदद की है। कृपा शंकर सिंह जी ने मदद की है। हाँ, अभी अगर मदद की तो फिर वो पहले चुनाव लड़ने क्यों तैयार थे? पत्नी के लिए टिकट ले आए थे। एक चीज सुनिए, हर व्यक्ति, यह जरूरी नहीं है बाप बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, ननद भौजाई चुनाव लड़ती हैं। तो धनंजय सिंह, कृपा शंकर सिंह पार्टी बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई वो थोड़ी नहीं है। और मंच साझा न करने का एक कारण आप जान लीजिए, अगर जिस दिन हमारे मंच पे, पार्टी के मंच पे धनंजय सिंह जाएंगे तो विपक्षी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे कि आपके साथ सजा याफ्ता धनंजय सिंह आपके मंचों पे दिख रहे हैं। वो तो वैसे भी कह सकते हैं, आपको सपोर्ट कर दिया है, सपोर्ट आपके लिए रैली कर रहे हैं, आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। वह किसी नेता के साथ नहीं दिख रहे हैं, वो उन्होंने स्वेच्छा से, किसी दबाव में न, वहाँ कोई, जिस दिन उन्होंने समर्थन दिया अपने समर्थकों को कि बताया कि नहीं भाजपा के साथ रहिए, तो वहाँ कोई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का मौजूद नहीं था। और जहाँ भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं कोई पदाधिकारी वहाँ मौजूद नहीं रह रहा। वो अपने से अपने समर्थकों में यह संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग जाइए। और उनकी पत्नी की भी फोटो आई थी, अमित शाह से मिली। ये तो शिष्टाचार भेंट होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे जिले की है, उनका पूरा परिवार है भाजपा में है। किनका? अरे धनंजय सिंह की पत्नी का परिवार है जो है उनका भाजपा में है।
तो श्री कला जी जो है जाके अमित शाह जी से नहीं मिलेंगे, मोदी जी से नहीं मिलेंगे, तो हम लोग मिलेंगे जब उनके पिताजी। अपाड़ा यादव जो है कि कैसे जाके मिल गई, ये भी तो सोचिए। अपाड़ा यादव, अपाड़ा यादव मतलब मुलायम परिवार की बहू होके, और मुलायम परिवार पूरा जो है सपाई है, लेकिन अपाड़ा यादव अलग हो गई, तो उसी तरह श्रीकला भी अलग हो गई हैं। ये भी तो सोचिए। अभी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, कृपा शंकर सिंह, कैसे हैं वो? नहीं, चाहे जैसे हो उनसे हमसे मतलब नहीं है। हम तो बीजेपी को 22 साल से वोटिंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कोई भी हो, मुझसे उससे नहीं मतलब है, मुझे योगी मोदी को वोट देना है बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोकल प्रत्याशी नहीं देखते? नहीं, लोकल प्रत्याशी नहीं देखते, और ना ही गुंडा बदमाश को वोट देते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए। अच्छा। हाँ। कि गुंडा बदमाश किसको कह रहे हैं? अब जो भी रहेगा, मतलब प्रत्याशी गुंडा बदमाश रहेगा तो उसको नहीं देंगे, बस ये समझ लीजिए। किसी का नाम लेना जरूरी है क्या? अच्छा। तो अभी कृपा शंकर सिंह है, ये कैसे लग रहा है? इनको देख के वोट नहीं देंगे आप, मोदी योगी देखेंगे? कृपा शंकर सिंह देखिए, अगर यहाँ जीत गए, मंत्री बन गए, तो जौनपुर का भविष्य दूसरा हो जाएगा। ये जान लीजिए। ये बड़े नेता हैं, ये लोग अगर जीतते हैं, जब मंत्री बनते हैं ना, तो कुछ बड़ा काम करके जाते हैं। और बाकी छोटे नेता जो है कि वो तो जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। आज जैसे जनसभा कर रहे हैं लोग, यही जनसभा अगर जीतने की बात करें ना, तो इन लोगों को दर दर भटकना न पड़े, ताव के साथ जीते, जैसे नितिन गडकरी जीतते हैं। अच्छा। हाँ, नितिन गडकरी जैसे जीतते हैं, वो कहते हैं ना नितिन गडकरी, मैं जो है प्रचार नहीं करने जाऊंगा, कहीं पोस्टिंग नहीं करने जाऊंगा, जो मुझे वोट देगा, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कुछ भी हो, वो वोट देगा मुझे। ये समझ लीजिए। तो यहाँ क्या रहता है? यहाँ लोग नेता लोग नहीं आते हैं? अरे जीतने के बाद कौन दिखाई देता है, आप ही बताइए। लेकिन ये बड़े नेता हैं, ये आएंगे, ये करेंगे। अच्छा। हाँ। जो फिलहाल आप लोग के सांसद हैं श्याम सिंह यादव, जो पिछली बार महागठबंधन से जीते थे, उनका काम कैसा रहा? आपको मैं बता दूं कि सर कभी नहीं दिखाई पड़े, 5 साल कभी नहीं दिखाई पड़े वो। उनका जब से मैं जानता हूँ, और जो अपने जानने से पहले जो मैंने सुना है, 2019 में जो हमको सांसद मिला, उससे निकम्मा सांसद आज तक जनपद को नहीं मिला था। अच्छा। वो एकदम निकम्मा सांसद, वह घर से निकला ही नहीं, ना कोई काम किया आज तक। हमको लगता है अपनी निधि को भी कहीं नहीं खर्च कर पाया। अच्छा, निधि भी खर्च नहीं कर पाए? निधि भी नहीं खर्च। कैसे लगते हैं आप लोगों को? उनको तो श्याम सिंह को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लोग कहते हैं मुन्ना सिंह विधायक। आप कहीं से पूछ लीजिएगा, यहाँ से लेकर पूरे जनपद में। क्यों कहते हैं विधायक आपको? जितनी जनसंख्या चलती है ना, चाहे बाबू साहब की हो चाहे किनकी हो, जिसमें लोकल सोकल वर्कर काम करते हैं ना, मैं सोशल व्यक्ति आदमी हूँ। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि G9 की टीम हमारे 12 गाँव के डी में आए, और हम आपको पानी तक नहीं पिला पाए। अरे पानी बाद में पिला दीजिएगा। नहीं, पहले हमको ये देखिए, आपने बात बहुत नहीं करें। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। फिर आपको विधायक क्यों कहते हैं सब लोग? विधायक कहते हैं, उसको लोग कहते हैं ना कि मुन्ना भैया हारेगा। तो जब मैं विधानसभा में एक वोट आ जाता था ना, लोग कहते मुन्ना भैया हारेगा, गोली मारेगा। अरे भैया, अरे अच्छी बात है कि मैं 56 साल का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। चुनाव लड़े कभी आप? क्या है? चुनाव लड़े हैं। अच्छा। एक वोट से आ जाते हैं, लेकिन मुझे एक वोट से चुनाव हमारे हरवा देते हैं। एक वोट से? एक वोट से। कौन सा चुनाव हारे एक वोट से आप? अरे एक विधानसभा वाला। विधानसभा प्रधानी में? हाँ, प्रधानी में एक वोट से हार गए? नहीं सर, 80 में। जैसे वहाँ वार्ड नंबर 1, 2, 4 होता है ना। हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि मेरा नाव जो दरोगा है, अच्छा, वो अदरकास्ट का है। लेकिन हम सोमवार कल आएगा, गाड़ी मेरा वही बनाएगा ना, दरोगा बनाएगा ना। मैं दरोगा बनवाता हूँ। मैं भाई बोल दिया आपसे ना। नेता कौन ठीक लगता है? है? कौन नेता ठीक लगता है आपको? हमको तो लग रहा है नेता तो इतने प्रवचन लोग दे दिए हैं कि फलान सिंह कौन है, श्याम सिंह यादव नहीं आए, हो सकता उनको फुर्सत ना हो। बिजी रहे होंगे सांसद जी, हैं? भी नहीं आए। ठीक नहीं? अच्छा। तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के कृपा शंकर भी ना आए हों, क्योंकि हम शुरू से जब मुझे ख्याल हुआ कि मैं बचपन से जब भाई चूँकि संघ के आदमी तो है नहीं, तो कब हमारी चिट्ठी लग जाए रामघाट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं संघ का आदमी हूँ, मैं वोट दूंगा बीजेपी को। अच्छा, संघ के आदमी हैं।
मुन्ना विधायक। मुन्ना विधायक ठीक बात है। तो जैसे कृपाशंकर सिंह का जब टिकट हुआ है ना, तो बड़ी चर्चा इस तरह की भी रहेगी, वो तो महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वहाँ मंत्री रहे हैं, और उनको यहाँ एकदम से टिकट मिल जाना, तो शुरुआत में आप लोग क्या सोच रहे थे उनके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो हमारे गृह जनपद के हैं, पर नेता रहना, राजनीति पूरी उनकी महाराष्ट्र की रही ना। बात नहीं समझ रहे हैं हम, वही कर रहे हैं ना, रहने वाले हमारे जनपद के हैं। ये जनपद के गौरव की बात है कि वह जनपद हमारे जनपद से निकल महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में उन्होंने गृह राज्य मंत्री तक के पद को सुशोभित किया। जैसे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता की पार्टी के पास यहाँ लोकल जौनपुर में कोई, अरे बात तो सुनिए पहले साहब, आप तो एकदम नेता टाइप हरकतें करने लगे हैं। नेता ही के हैं ना नेता, हमको लग रहा है, क्योंकि इनसे सबर नहीं हो रहा हम लोगों टाइप, इनको पहले जवाब देना है सवाल सुनने के है नेता ना। तो वो कह रहे हैं बगल में बता रहे हैं, कौन सी पार्टी से हैं आप? छुपा के क्या हो जाएगा, जो लोग देखेंगे जौनपुर वाले फिर उसमें कमेंट लिखेंगे फलाने नेता हैं, झूठ बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने बता दिया भाजपा के, फिर वो लोग बोलेंगे। जैसे भाजपा की विचारधारा से ये परिचित है, बहुत इनको अच्छा लग रहा है उस विचारधारा। आप इनके वकील हैं? हमको लग रहा है आप इनके वकील हैं, उनके बदले आप बोले दे रहे हैं, वहाँ से आवाज आ रही है बीजेपी। हाँ, तो जैसे सही बताएंगे, नहीं बताएंगे, कोई चीज़ आप गलत नहीं बताएंगे। आप हमसे भाजपा की पूछ लीजिए कि आप नेता नहीं है, बता दें। हैं मैं किसी पद पे नहीं। अच्छा, सदस्य हैं, पद पे नहीं। सदस्य मतलब सदस्यता का मतलब ये होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, लेकिन मैं किसी पद पे नहीं हूँ। और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो जैसे कि भाई जो बात मैं कह रहा था कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या जौनपुर में लोकल लेवल पे कोई नेता नहीं था जिसको सांसदीय चुनाव लड़ा जाए? क्या ये सपा कह रही है? सपा अपने गिरेबान में झांक कर देखे। अब एक अखिलेश यादव ने एक दाग धो दिया जातिवाद का, लेकिन परिवारवाद का अभी तक दाग धो नहीं पाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 62 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं केवल उनके परिवार के। परिवारवाद तो फिर समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी में भी है। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक नहीं है क्या? ब्रजभूषण के एक बेटे विधायक हैं, उनके बेटे को सांसदी का टिकट मिला है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परिवारवाद का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पंकज सिंह को टिकट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। अरे तो ऐसे तो वो भी बता देंगे कि वो अभी आप बताएंगे कि वो राजनीति में मेहनत कर रहे थे 10 साल से 15 साल से, वो भी बता देंगे कि वहाँ भी कार्यकर्ता रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बनेंगे, अदिति यादव ही बनेंगी, अर्जुन यादव ही बनेंगे। बाकी आप उसी परिवारवाद में शिवपाल यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए, यही अखिलेश यादव मुलायम सिंह को हटा करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। परिवारवाद आप छोड़िए, यहाँ की बात करिए। वही मैं आप वही हम पहचान गए आपको, आप नेता ही हो। मैं वही बताना कि आप वो एकदम पॉलिटिकल डिबेट टाइप आपने शुरू कर दी है, परिवारवाद और सब कहानी। आपने ये कहा कि यहाँ सपा वाले कह रहे हैं, सपा वाले ऐसा ले आए चित्रकूट और बांदा से प्रत्याशी उठाकर हमारे यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को। वो नहीं देख रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जी हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे जनपद के हैं और यहीं के रहने वाले हैं। कर्मभूमि जरूर उनकी महाराष्ट्र में रही हो। अगर ये जौनपुर के तकदीर की बात हो, कृपा शंकर सिंह जी का लड़ना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि अब चुनाव चल रहा है तो बीजेपी की सरकार है भाई, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। जौनपुर के लिए बीजेपी वालों ने क्या किया है? एक चीज बता दें, 5 साल हमारा सांसद नहीं था। 2014 में हमारे यहाँ डॉक्टर KP सिंह चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे। और 2017 तक, फरवरी 17 तक सपा की सरकार थी। जितना भी केंद्र से पैसा आया था, सपा ने सारे पैसे को रोक दिया था। 650 करोड़ रुपये बिजली विभाग के लिए डॉक्टर KP सिंह ले आए थे और उस पैसे को ललई यादव उस समय ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने पैसे को रोक दिया था। 2017 मार्च में योगी जी के शपथ होने के बाद और मई 19 तक आदरणीय KP सिंह जी जितना काम कर दिया उतना कोई आज तक काम नहीं कर पाया, कोई सांसद इतिहास। तब भी हार गए। फिर हमने आपसे कहा कि हार नहीं गए, सपा बसपा का गठबंधन, जातीय समीकरण, चुनाव हमको हरा दिया। सपा बसपा अलग लड़ी थी। धनंजय सिंह 63,000 वोट पाए थे, KP सिंह 1,48,000 से चुनाव जीते थे। 2019 में हम 81,000 वोट ज़्यादा पा करके 80,000 से चुनाव हार गए। तो हम हारे चुनाव नहीं है, केवल एक गठजोड़ हुआ था। उस गठजोड़ में जाति समीकरण चुनाव, एक गठजोड़ इस बार भी है, हमने आपको सपा और कांग्रेस का। अब सब वापिस बात थोड़ी करूंगा और लोग पे करूंगा, नेता लोग से ये दिक्कत होती है, पूरा कैप्चर कर लेते हैं। फिर आदमी कहेगा देखो एक ही आदमी से बात कर रहा है। आप क्या नाम है आपका? जैस। क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती का।
कैसे चल रही खेती? अच्छी चल रही है। खेती किसानी से जुड़े आदमी हैं आप, कुछ मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर? हमारे कोई मुद्दे नहीं हैं। अच्छा, तो जैसे गठबंधन की बात मैं कर रहा था, भैया ने कहा कि पिछले बार गठबंधन सपा बसपा के हो गए थे इसलिए हार गए थे, इस बार सपा और कांग्रेस से गठबंधन, इस बार क्या लग रहा है जौनपुर में? वही सेम लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। न विकास के नाम पे जीरो है जौनपुर में। चाहे जो भी पार्टियां आई, चाहे जो भी किया, कोई कुछ कर नहीं रहा है जौनपुर के लिए। आप लोग भी टहल रहे हैं, कोई विकास बताइए जौनपुर का। बस एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अभी जैसे धनंजय सिंह का चर्चा हुआ, अभी तक भाई वो माफिया थे, बाहुबली थे, आज भाजपा में आ गए, सफ़ेद पोश हो गए। तो भाई इनके पार्टी में जो जाता है वो सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं, सारे दूधे हो जाते हैं। चाहे कोयला डाल देंगे वो भी दूधे रहेंगे। कितने दिन जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो आज आ गए हैं भाई बाहर से, कितने कौन जाएगा वहाँ पे? या यही आ गए हैं, कल बम्बई चले जाएंगे अपना बिजनेस देखने के लिए, तो कौन जाएगा? शंकर सिंह तो भैया लोग जाएंगे उनके पास, जो रहेंगे, जो जुड़े रहेंगे। आम आदमी कहाँ पहुँच पाता है उनके पास? तो हम लोग खुश रहेंगे, जिसको खुश रहेंगे उसको देंगे, नहीं तो अंत में नोटा दबा देंगे। आप कह रहे हैं आप किसी भी प्रत्याशी संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट हैं भाई। अच्छा, क्या आपके हिसाब से जौनपुर लोकसभा के लिए क्या ज़रूरी मुद्दे हैं? क्या जो भी सांसद बनता है उसको क्या काम करने चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? भाई विकास का कार्य सबसे प्राथमिकता पे होना चाहिए, हर चीज़। जैसे अभी एक लोग कहे भाई बिजली की, भाई किसान के मुद्दे पे अगर वो बोले, सही बोले भाई, 4 घंटे जब रात को जो किसान भरेगा भाई उसको दर्द होगा। तो भाई उसको सुधारा जाए। अब गर्मी वाली बात है, ठंडी वाली बात है, सब एक बराबर कर दिया जाए। सारी व्यवस्था दुरुस्त रहे, विकास हो, रोडें सही हो, बिजली सही हो, हर घर के खान पान सब कुछ सही हो। और ये जो सबसे बड़ा है 5 किलो वाला अनाज, इसको बंद कर दिया जाए। जो मुफ्त में मिल रहा है उससे भाई और बेगारी बढ़ रही, लोग निठल्ले होते जा रहे हैं। क्या होना क्या चाहिए उसके अलावा? राशन ना दे तो जो भी सब्सिडी उनको देना है कैश दे, कम से कम वर्कर तो सामने आए। हमें 2 वक्त की भोजन मिलेगा तो हम क्यों काम करेंगे? सीधी सी बात बताइए। जो आज आदमी की समस्या है, कटाई के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नेता हैं। किसानों के लिए कुछ किया है उन्होंने? जरूर कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ किए तो भाई 2000 रुपये कम से कम दे तो रहे हैं। आते हैं सबके अकाउंट में? जरूर आते हैं। तो जैसे भैया ने एक मुद्दा उठाया कि भाई एक तो वो कह रहे हैं सब लोग बाहरी हैं, है ना, और दूसरा वो कह रहे हैं कि धनंजय सिंह अभी तक अपराधी थे, माफिया थे, है ना, बीजेपी के लिए, इनके नेताओं के लिए। अब वो जब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो वो नेता हो गए, आपको दिक्कत नहीं है? कहीं भी आप एक आधिकारिक बता दीजिए कि हमारे किसी भी पदाधिकारी ने धनंजय सिंह को क्लीन चिट दी हो या उनका स्वागत किया हो। समर्थन तो ले रहे हैं ना उनका, मना कर देना चाहिए। हमने क्या कहा? अब आप जाइए और 10 लोगों के बीच में कहिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे दीजिए, आप लोग हमारे, तो हम रोकने जाएंगे? नहीं, आप मत कहिए भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। न प्रदेश स्तर से न जिले स्तर से। जिस दिन उन्होंने आजूरा इंटर कॉलेज में अपनी जनसभा को बुला करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, अभी तक न हमारे जिला अध्यक्ष का कोई अधिकृत बयान आया है, न हमारे प्रत्याशी का अधिकृत बयान आया है। उन्होंने अभी तक धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्लीन चिट दे रही है? ये कहने वाली बात नहीं है। और न तो धनंजय सिंह को भी ज्वाइन कराया गया। समर्थन किया, प्रचार कर रहे हैं धनंजय सिंह। बताइए। नहीं, पार्टी की तरफ अब यही तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का आदमी आपकी पार्टी का समर्थन करे, आपके लिए प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सबका विचार स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर सकता है भैया। आप तो है कि धनंजय सिंह के न लड़ने से वोट का प्रभाव तो बीजेपी के ऊपर पड़ रहा ही है। अच्छा। ये जो सही है, सच्चाई है तो सच्चाई है भाई। वोट तो काट ही रहे थे बीजेपी का, इसमें क्या बात है? वोट काट रहे हैं न लड़ने से भाई। सतीश यादव। क्या करते सतीश? थोड़ा सा हवा में लटके हुए। डिफॉर्म फर्स्ट ईयर है सर, डिफॉर्म फर्स्ट ईयर है सर। अच्छा, आगे क्या तैयारी है? अब सर आगे यही सोच रहे हैं हम फॉर्म करने की, डिफॉर्म करने के बाद। नहीं तो फिर गवर्नमेंट को देखेंगे। अभी तो कुछ, हालांकि अभी ये जो सरकार देख रहे हैं, सरकार बदलने की देर है। अगर सरकार बदल जाती है तो कुछ अपना फैसला लेंगे, और नहीं तो फिर वही जो अपना है प्राइवेट ही करेंगे फिर। अच्छा, क्यों सरकार क्यों बदलनी है? सर सरकार की सर रोजगार देना चाहिए ना सर, रोजगार मिलना चाहिए सर।
अभी सर हमारे यहाँ सर अभी आप ये देख सकते हैं रोजगार है सर। अभी हमारे यहाँ 2-2 4-4 लोग जो पढ़े हैं, अभी सरकारी जो निकाली गई वैकेंसियाँ हैं, अभी उनको भी कोर्ट में फंसा के रखा गया है। अभी आप हज़ार जैसे जो अभी आप जैसे आप ये देख सकते हैं, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, अगर अगली सरकार आप विजय देकर सर ऐसा वो भी करेगी तो सर किसके ऊपर हम सहारा रहेंगे? तो जैसे भैया रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, आप बोलेंगे। अभी आपने कहा कि कोई जो है रोजगार बीजेपी सरकार नहीं दे रही, ये बोले हैं ना, पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, आपने यही जवाब दिया। लेकिन बीजेपी सरकार हमारी पेपर अगर लीक हो जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई जातिगत किसी को नौकरी नहीं दिलवा रहे हैं, न किसी की भर्ती कर रहे हैं। यही सपा गवर्नमेंट में अनिल यादव आयोग अध्यक्ष थे और उन्होंने 38 यादवों को डायरेक्ट आयोग में पास कराया था। कम कम उससे अच्छी तो हमारी बीजेपी सरकार है, जो भी जानकारी हो। 2 मिनट सर, ये सर बच्चा अभी क्या बताएगा? हम लोग तो इलाहाबाद से जुड़े हुए सर ना, 5 साल लोग पहली बार समझ लीजिए कि अपने जीवन में, इतिहास में, लोक सेवा आयोग के इतिहास में ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में रही कि लोक सेवा आयोग का नाम जो है यादव आयोग हो गया था। इससे अगली सरकार की गवर्नमेंट थी। पेपर आप कर रहे हैं, पेपर 4-5 दिन, एक महीने, एक हफ्ते पहले पेपर लड़कों की लाज पे रहता था। पेपर इतना आउट हुआ, हम लोग कितना आंदोलन किए, उस आंदोलन में कितना नुकसान हुआ, लड़के मुकदमा लड़े, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बावजूद भी पेपर कैंसिल नहीं होता था। और कितना आंदोलन करते करते, हाई कोर्ट लड़ते लड़ते, तब जाके हम लोग पेपर जो आउट होता था क्या सिर्फ यादवों के लिए ही होता था कि और बिरादरियों के लिए भी होता था? नहीं, लीक हो रहा है तो वहाँ बिरादरी की बातें नहीं सर हो रही है। मतलब कि आप समझ लें, एक जात के लोगों को सर 68 72 पद जो है एसडीएम का था, जिसमें 68 एसडीएम यादव हुए थे। और बहुत ऐसे केस थे सर, हजारों केस ऐसे थे जो नीचे के पदों से लेके ऊपर के पदों तक विदाउट प्री, मतलब एक भी प्री परीक्षा नहीं पास किए हुए, आज भी उस पर सीबीआई जांच चल रही है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई हुई है, उसका पूरा रिजल्ट नहीं आया हुआ है। कोई ऐसा पेपर आप बता दें प्रदेश का, चाहे पुलिस का रहा हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का रहा हो, चाहे समूह की कोई भी परीक्षा रही हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा रही, जिसका पेपर ना आउट होता हो। मेंस का पेपर आउट होता था। अच्छा, ये सब होता था। जी 17 का चुनाव आया जी, तो जनता ने क्या रिजल्ट दिया? हाँ, उनको हटाए हम लोग। और अब जैसे सरकार है, सवाल सुनिए, फिर आप नेताजी टाइप हरकतें कर रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। तो जैसे आप सरकार चल रही है ना, पेपर जो छात्र हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया, आरोप के सच बात है ना, पेपर तो लीक हुए हैं ना। हाँ, बिल्कुल लीक हुआ। 2 बड़े पेपर लीक हुए। और जैसे इलाहाबाद में आप रहते हैं, वहाँ को आंदोलन और बवाल भी हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ? देखा होगा आपने। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? लेकिन सर पेपर निरस्त तो हुआ। आप ये सर बताओ, मैं जो व्यवस्था लंबे समय से बिगड़ी हुई है, यही तो ठीक करने के लिए दूसरा टर्म चल रहा है भाई साहब सरकार का। सर आप ये बताओ, मैं कितना वक्त लगेगा? सर ये बताओ पूरी तरीके से, अध्यापक भी हैं। जी सर, पूरी कितना वक्त लगेगा? ये कि परीक्षा निरस्त हो जा रहा है और 2 साल 4 साल की उम्र खत्म हो जा रही है। जो लड़का एकदम टाइम पे पढ़ा है, जो अंतिम समय में है, उसका क्या होगा? कम से कम और गवर्नमेंटें जो चाहे धप्पलबाजी से कराएं, चाहे जैसे कराएं, कम से कम करा तो रही हैं। मतलब इनको भ्रष्टाचार पसंद है, इनको भ्रष्टाचार पसंद है, निरस्त वाला नहीं है। ऊपर हुआ है। आप दोनों लोग टीचर हैं? नहीं, हम किसान हैं। ये बताइए, कम से कम सिद्ध तो अभी नहीं हुआ है किसी का ना। यहाँ तो निरस्त ही नहीं होता था इनके कार्यकाल में, कोई भी एक पेपर निरस्त नहीं होता था। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार में निरस्त नहीं होता था, और आप कह रहे हैं कि सरकार में होता ही नहीं है। जैसे सपा वाले करा रहे हैं अपना जो है, ठीक है, यादव जात पे करा रहे हैं, तो क्या भाजपा वाले नहीं करा सकते वैसे अपॉइंटमेंट? भाजपा वाले भी तो करा सकते हैं, क्यों नहीं करा रहे? वही व्यवस्था कायम हो जाए क्या कि छत्री के नहीं? सबका विकास तो कैसे लागू होगा जब एक पक्ष को लेके चलेंगे? तो यादव को हटा देंगे सबके विकास में? काय गलत बोले तो भाई? हम कह रहे हैं कि आज भी सर परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो, चाहे समूह की हो, चाहे SSC की, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, अगर वो लीक हो रहा, सब निरस्त हो रहा है ना, और जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उसमें यादव नहीं आ रहे हैं? क्या उसमें SC नहीं आ रहा है? क्या उसमें छत्री नहीं आ रहा है? क्या उसमें ब्राह्मण नहीं आ रहा है? क्या? लेकिन आप रिजल्ट को आप उठा के देखें, एक जात से ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, अपर टॉप 10 में जो है यादवों की लिस्ट बनती थी सर, और एक अपराधी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अनिल यादव स्वयं अपराधी था सर,
हम लोग तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़े तब इसको वहाँ से हटवाया गया। पीड़ित है उनके साथ। हम पीड़ित हैं, मैं 5 साल से जेला हूँ। और अभी जैसे पेपर लीक हो रहा है तो आपके छात्र, निरस्त हो रहा है ना सब। हम अरे तो आपके छात्र पीड़ित है कि नहीं उसके? हाँ पीड़ित है, लेकिन निरस्त हो रहा है वो भी तो रखिए मुद्दा ना। एक तरफा मुद्दा क्यों रख रहे हैं? बिल्कुल सर, सरकार आप एक तरफ टीचर कह रहे हैं और मुद्दा, रुकिए तो, आप खुद एक तरफ इलाहाबाद में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों बात कर रहे हैं, और जब आप आरोप की बात आ रही है तो आप एक सिर्फ पिछली सरकार के आरोप गिरा रहे हैं, इस सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने कहा सर ने कि ये बहुत लंबे समय से वो जो हुआ तो गलत हो रहा था। हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जो अखिलेश यादव सरकार में हुआ, जो आरोप है आपके, वो हुआ तो गलत हुआ जी। पर अब जो हो रहा है उसको भी लेकिन सर हम ये भी तो कह रहे हैं कि बड़े लंबे समय से सर व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उसको सर पटरी पे लाने पे समय मैं लगेगा। यही बोल रहा हूँ, कितना टाइम? बस ये लास्ट कार्यकाल, इसके बाद आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल, कोई पेपर लीक हो जाए बताइएगा। पक्की बात? बिल्कुल सर, पक्की बात। अभी योगी क्या नाम है आपका? बयान भी था। राजशेखर सिंह है, क्या करते हो राजशेखर? पढ़ाई कर रहे हैं सर, क्या पढ़ाई कर रहे हो? MSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अच्छा, क्या आगे क्या इरादा है? नौकरी की नौकरी? जी। तो इसे चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? मुद्दे ये हैं कि सर पीडीए को हम लोगों को चाहिए नहीं है सवर्णों का। अच्छा। वो केवल उनको पीडीए कोड चाहिए, वो पीडीए कोड ले। हम लोगों की मजबूरी है, और अच्छी हमारी प्रदेश की सरकार अच्छी चल रही होगी आदित्यनाथ जी की, उनका फुल समर्थन है, जितना हो सके हम लोग करेंगे समर्थन उनका, इसलिए कि तो अखिलेश यादव ने कहा कि उनको सवर्णों को वोट नहीं चाहिए। अरे वो क्या पीडीए क्या है सर? दलित पीड़ित दलित पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, वो दोनों कहते नहीं, हैं। अगाड़ा नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव का बयान तो सुना होगा आप लोगों ने। नहीं सर, एक वो अल्पसंख्यक अगड़ा दोनों सर कहते अभी आपकी एक नेता प्रिया सरोज जो है पीडीए, वो पीडीए चिल्ला रही मछली शहर में, किस लिए सर उनको वोट देंगे? नहीं तो बता तो रहा हूँ कि जैसे कि अखिलेश यादव का बयान तो ये भी है ना कि एक वो अगड़ा भी कह रहे हैं और अल्पसंख्यक भी कह वो रहे हैं। पिछड़ा ही कह रहे हैं केवल। अच्छा। उनको पिछड़ों का वोट चाहिए, मुसलमानों का चाहिए, दलित का चाहिए। अच्छा। तो श्रवण क्यों वोट दें उनको? हम लोगों की मजबूरी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम लोगों को बीजेपी को देना पड़ रहा है। चाहे हम लोगों को वो नहीं तो देखना, मजबूरी में दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं? नहीं मन से। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छी चल रही, उनके ये तो प्रदेश नीतियों से हम लोग, ये तो प्रदेश हो गया, मैं केंद्र की बात। केंद्र में भी सर वो जब जहाँ महाराज जी हैं वहाँ पे जहाँ कहेंगे हम लोग वहाँ जाएंगे श्रवण। अच्छा, योगी जी के हिसाब से वोट जाएगा? बिल्कुल, वो जहाँ कह देंगे हम लोग वहाँ चले और जाएंगे। मोदी जी? सर वो देखो केंद्र का मामला, हम केंद्र के मामले में नहीं बोलना चाहते हैं। यार भाई हम तो लोगों के कैसे बात कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, जी, और ये हम लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लोग धनंजय सिंह कैसे लगते हैं? ठीक है, अच्छे नेता हैं अच्छे नेता हैं। जी। अच्छा, जैसे वो बीएसपी से लड़े होते तो क्या होता? बीएसपी से लड़ते तो यहाँ पे वो जीत भी सकते थे और हरा भी सकते थे, कोई दोनों हो सकता था। जीत भी सकते थे, हरा भी सकते थे, एक ही बात हुई। अरे सर हार भी सकते थे। हार भी सकते थे, वो जीत मतलब हरा के वो जीतते तब। जैसे मान लो धनंजय सिंह लड़े होते तो जो राजपूत वोटर उसमें क्या वोट बंटवारा होता? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितना होता? 70-80% सारे राजपूत वोट जातियों चले का जाते हैं। प्रभावित होता सर उसमें। यादव भी जाते, सब जाते। और आप क्या होगा? अभी बीजेपी को जाएगा? अभी बीजेपी को जाएगा, समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा? समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा पूरा? पूरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। अमित तिवारी। क्या करते हैं अमित? हम वकालत करते हैं। वकील साहब, आप तो छुट्टी होगी कोर्ट? हाँ, छुट्टी है सर। हैं? तभी जो है आप नारंगी कपड़ा पहने, नहीं तो सफ़ेद शर्ट पहने होते हैं, कोट वोट टंगा होता। क्या मुद्दे हैं कचहरी में? क्या माहौल दिख रहा है? चुनाव में क्या लग रहा है जौनपुर में इस बार? जौनपुर में माहौल ये बताइएगा आप। धनंजय सिंह के चले जाने से तो भाई अब सपा और भाजपा में लड़ाई है, मगर ज़्यादातर उम्मीद है कि भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, समीकरण समझाइए कैसे? समीकरण ये है कि धनंजय सिंह की जो समर्थकों के जो वोट हैं वो कृपा शंकर सिंह को डाइवर्ट हो गए। पहले तो विरोध में थे, भयानक प्रचार कर रहे थे, तो लोग ऐसे एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे धनंजय सिंह का टिकट कट गया और अचानक से वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? एक्चुअली में धनंजय लोग पॉजिटिव ले रहे हैं इसको। धनंजय सिंह का जो नीतियाँ हैं, जो उनके समर्थक, जो उनके समर्थकों पर काम है, जो उनका लगाव है, 24 घंटे जिला में उपस्थित रहने वाली व्यवस्था है, अगर ना भी रहें जिले में तो भी, अगर वो लखनऊ है, दिल्ली है, बनारस है, तो भी काम हो जाता है पब्लिक का। तो एक बार अगर धनंजय कह देते हैं कि भाई अपने समर्थकों से कि भाई आप वोट दीजिए, हैं, इनके विकास को देखते हुए, तो वोट दिया जाता है। अब धनंजय सिंह क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो धनंजय सिंह बता सकते हैं। कचहरी में क्या चर्चा है जो हुआ उसको लेकर? कचहरी में यही चर्चा रहती है कि केंद्र का प्रेशर पड़ा और फाइनल हो गया टिकट। केंद्र का प्रेशर पड़ा? केंद्र का प्रेशर पड़ा, मोबाइल बंद कर लीजिए। केंद्र का प्रेशर किस पे पड़ा? धनंजय सिंह पे। अच्छा, क्योंकि उनकी जांच, लॉरेंस बिश्नोई का जांच, क्या मामला है लॉरेंस बिश्नोई वाला? अखबार में निकला कि जांच करा दिया जाएगा उनका। हैं, मानसिक प्रेशर नहीं होता, टॉर्चर।
कहीं कहीं बीजेपी टॉर्चर का गेम भी बहुत अच्छा खेल लेती है, तो उसका भी परिणाम मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वे में। तो आप कह रहे हैं केंद्र का प्रेशर था इसलिए धनंजय सिंह को टिकट नहीं कटी? हाँ, वो अपना वापस लिए, वापस ले लिए। वो क्या करते हैं? ये नेताजी बता रहे थे कि धनंजय सिंह और मायावती की आपस से आपसी दुश्मनी है, इसलिए मायावती ने टिकट काट दिया, बीजेपी को दबाव नहीं। मायावती की जो दुश्मनी के, मायावती एक ऐसा नेता है, वो किसी को नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती ठगनी ठग हैं, वो भाजपा को 6 महीने अपने कुर्सी बैठ जाती हैं, भाजपा का नंबर आता है खुद गायब हो जाती हैं, तो ऐसा पुराना रिकॉर्ड उनका मेंटेन है, और अपने रिकॉर्ड को फॉलो अप करते हुए चल रही हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा कैसे लड़ रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं। कैसा लड़ रहे हैं, क्या चर्चा है उनके बारे में? उनका ये है कि देखिए, अब हमारे यहाँ जातिगत समीकरण ज़्यादा हो गए हैं, विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अब विकास हवा में, और बाकी जो विकास हुआ 10 साल में सबने देखा है। क्या हुआ है? अब आप लोग खुद देखिए, आप बताइए, आप लोग खुद बताइए। अरे मैं तो बाहर से आया हूँ, आप मीडिया से, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक आध चक्कर लगा, मैं क्या आकलन कर पाऊंगा? आप लोकल लोग, आप मीडिया से, आप ही लोगों के जरिए सही न्यूज़ पता चलता है। जौनपुर का देखिए जो भी काम है, सांसद जी हमारे 5 साल रहे, श्याम सिंह यादव जी, वो दिखाई ही नहीं पड़े। पता नहीं संसद भवन पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, मगर वो जौनपुर में तो नहीं दिखे। तो जौनपुर का ऐसे राजनेता की जरूरत है, जौनपुर प्रॉपर रूप से बना रहे, जौनपुर के विकास पे ध्यान दे। तो जैसे अभी जो प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा और श्याम सिंह यादव, तो इनमें से किससे उम्मीद लग रही है टिका रहेगा, बना रहेगा? देखिए, बांदा के रहने वाले हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, और मुंबई में कारोबार है कृपाशंकर जी का, जो जौनपुर के रहने वाले हैं। अब उम्मीद यही रहती है कि भाई जौनपुर के मूल निवासी हैं, तो कम से कम 5 साल में अगर 4 बार नहीं आएंगे तो 1 बार जरूर आएंगे, हैं? बाबू सिंह पता नहीं बांदा से लौटेंगे नहीं लौटेंगे, थोड़ा सा मतलब मुझे इसे इनकी बात और आपकी बातचीत से ये लगा कि जौनपुर वालों में कहीं ना कहीं निराशा है। हाँ, कि प्रत्याशी जो है उनके मन का नहीं है। कोई प्रत्याशी मन का नहीं है, सिर्फ मजबूरी में वोट करना है, और देख लीजिएगा बहुत कम लोग वोटिंग करने भी जाएंगे। अच्छा, वोट कम पड़ेगा, या हो सकता है कि नोटा का भी प्रयोग ज्यादा हो। अच्छा, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं। जिसे मैं जानना चाहता हूँ, लोकल प्रत्याशी के नाम पे पड़ने वाला है कि नरेंद्र मोदी के नाम? मैं बताया ना आपको, नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव के नाम पे वोट पड़ेगा, जातिवाद के नाम पे वोट पड़ेगा। अच्छा, अब विकास की परिभाषा नहीं चलेगी जौनपुर में, नहीं चलेगी ना। हमेशा उल्टी गंगा बही है जौनपुर में, हमेशा उल्टी गंगा, हमेशा उल्टा। सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट। तमाम विकास कई दे रहे न जौनपुर में बहुत गिरंत। चलिए भाई, तो हैं कोई बचा है अभी? एक चीज जी जी, अरे ठीक हो। तो जैसे मेरा उनसे आखिरी सवाल था कि भाई जो 3 प्रत्याशी हैं ना, कृपाशंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा और श्याम सिंह यादव, अब इन तीनों को जब देख रहे हैं जौनपुर वाले, जैसे उन लोगों ने कहा कि प्रत्याशी बहुत अच्छे नहीं लगे हमें तीनों ही, पर खाली अलग अलग मुद्दे, जैसे कुछ लोगों ने कहा राष्ट्र है ना, कुछ लोग लोकल मुद्दे देख रहे हैं। यह चुनाव राष्ट्रहित में हो रहा है, विकास पर हो रहा है और सुशासन पे हो रहा है, और नरेंद्र मोदी और योगी की नीतियों पर हो रहा है। जितनी उनकी योजनाएं निकली वह धरातल पर दिखाई दे रही हैं, जो सबका साथ सबका। क्या जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि जौनपुर में कुछ, कह रहे हैं जौनपुर में कुछ हुआ नहीं। आप यहाँ से निकलिए, यहीं से आपको 300 मीटर पर जो है कि हाईवे मिल जाएगा। आप 1 घंटे में का 45 मिनट में आप बनारस पहुँच जाएंगे, जिसको बनारस की दूरी तय करने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। समझ रहे कि नहीं? आज विकास जो है कि दिखाई पड़ रहा है। आप बनारस जैसे सिटी में चले जाइए तो मालूम पड़ता है कि आप बनारस में नहीं विदेश में आए हुए, समझ रहे हैं? अब विकास अगर विपक्ष को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसमें न नरेंद्र मोदी का दोष है, न जो है कि उनके समर्थकों का दोष, न सरकार का दोष है। जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो विकास हो क्या रहा है? रही बात अनाज की बात, अभी एक बच्चे ने कहा कि 5 किलो अनाज पर रोजगार। मैं उस बच्चे से पूछना चाहता हूँ, रोजगार और नौकरी में अंतर क्या है? पहले रोजगार और नौकरी का अंतर बता दे मुझको कि नौकरी और रोजगार में अंतर क्या है। उसकी उनकी मुख्य चिंता जो है वो रोजगार और पेपर लीक को लेकर। यही तो हम पूछ रहे हैं कि रोजगार और नौकरी में अंतर क्या है, वह बता दें। नौकरी तो एक अलग समस्या है, पेपर लीक होते हैं, और हर जगह हर सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ की कांग्रेस की सरकार थी वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? पेपर लीक एक समस्या है, इसके जड़ को तोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत कड़ा जो है कि निर्णय ले रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा नियम बना चुके हैं कि भविष्य में कोई पेपर लीक न कर सके।
पहले की गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती थी। पेपर लीक होते थे, लिस्ट चली आती थी, अपॉइंटमेंट हो जाता था। आज पेपर लीक हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है, कहीं से लिस्ट नहीं आ रही है। यह फर्क है, निरस्त हो रहा है। उसकी पुनः परीक्षा कराई जाएगी, पारदर्शी तरह से कराई जाएगी, और जो बच्चे योग्य होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के हो, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं ठाकुर हूँ तो मेरा बच्चा जो है कि अयोग्य हो वो नौकरी पावे, वो किसी भी कास्ट के हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो नौकरी पाने के योग्य है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे आप ज़्यादातर मैं देख रहा था कि आप राजपूत समाज के लोग यहाँ पे हैं, तो पंडित जी भी हैं, तो जैसे हमने पश्चिम यूपी में जो नाराजगी देखी है राजपूतों के बीच, क्या उस तरह की नाराजगी इधर भी है? देखिए, तो इलेक्शन में एक भ्रम फैलाया जाता है कि नाराजगी है, जैसे अभी माननीय कृपा शंकर जी के लिए हुआ कि बाहरी हैं, वो बाहरी नहीं, हमारे जनपद के हैं। उनका कर्म क्षेत्र जरूर बॉम्बे था, वह कर्म क्षेत्र एक्सेप्ट कर लिया यहाँ के लोगों ने। अरे एक्सेप्ट वो है ही हैं, वह एक्सेप्ट है ही हैं भाई, यहीं के हैं। चलिए तो, भाई, अब ये देखने वाला होगा कि जो लोगों ने कहा उसके अनुसार क्या नतीजे रहते हैं। 4 जून को ये सामने आएगा कि जौनपुर की जनता ने अपना क्या फैसला सुनाया है। बाकी जो रुझान है, जो लोग कह रहे हैं, जो अपने मुद्दे बता रहे हैं, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।